इतिहास गवाह है कि गोवा का प्लान होता ही है कैंसिल होने के लिए, लेकिन इस मामले में मेरी फैमिली कुछ अलग ही है। जितनी बार हमारा गोवा का प्लान हुआ ना उतनी बार सक्सेसफुल हुआ। 2018, 2019, फिर तो 2 साल कोरोना की वजह से बंद चला, एंड फिर इस साल फाइनली हम लोग जा रहे हैं गोवा, जो कि मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि किस लिए हम लोग इतना शॉपिंग कर रहे थे, वो रिवील नहीं किया था, तो आज फाइनली किया। लेकिन मेरी जो ये हालत है आँखों की, इसका रीज़न ये है कि आप लोगों को पता है मैं सुबह से अभी तक मैं सोई नहीं, मतलब कांस्टेंट मेरा चल रहा है, एक पर एक से एक, फिर एक से एक, मतलब पहले मैं पूरी ट्रैवल की रेस्ट भी नहीं ली, फिर चली गई पॉपटेट्स, फिर मैं लोखंड वाला, फिर मलाड स्टेशन, ये करते करते मेरी अभी हालत ना, अब मतलब मैं सोचूँ कि मैं सो जाऊँ, ऐसे मैं जैसे बैठ रही हूँ ना, फिर भी मैं थोड़ी, मतलब जितना मेरे से हो सका मैंने किया। अब मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी करूँगी। ये मेरा आज का 3rd व्लॉग है, थोड़ा टाइम लगेगा व्लॉग आने में, और मैं सोची हूँ कि ये जो व्लॉग्स है ना गोवा का, इसे मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके डालूँगी। लाइक जैसे डे 1 तो वो पार्ट 1 में जाएगा, नहीं तो ना बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ये पार्ट को देखना, ये पार्ट 1 है, और उसके बाद वाले दिन पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3। थोड़ा सा टाइम लगेगा एडिट करने में क्योंकि बहुत कुछ पेंडिंग्स है। तो अभी बिल्कुल मैं रेडी हो गई हूँ। हम लोग जन शताब्दी एक्सप्रेस में जा रहे हैं बीटी से, तो अभी 3:30 बजा है और 5:10 का ट्रेन है जन शताब्दी एक्सप्रेस, लेकिन बहुत महंगा था, इसलिए हम लोग एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं जा रहे हैं। मतलब वो उसका नाम क्या था, एग्जीक्यूटिव क्लास का, कुछ भी हो, मैं भूल गई हूँ, लेकिन माफ़ कर दो, मुझे इतना याद था, लेकिन देखो अभी मेरी नींद के मारे में मैं ये भी नाम भूल गई हूँ। तो गाइस अभी चलती हूँ, वो लोग तो ऊपर है, आएंगे, एंड फिर मैं तो वैसे नीचे ही हूँ, बिल्कुल रेडी होके। बहुत शॉपिंग किया, देखो ना, न्यू ड्रेस बिल्कुल। और ये आई होप बारिश ना हो। तो मैंने ऑलरेडी 2-2.5 मिनट से ज़्यादा बकबक कर लिया। चलते हैं गाइस। बीटी स्टेशन पहुंच गई हूँ। उबेर में जब थी बहुत नींद आ गई थी और मैं जगी नहीं रह पा रही हूँ, क्या बोलूँ मैं, इतना नींद आ रहा है मुझे। 24 घंटा हो गया ना, हो गया होगा, मतलब अभी भी 1 घंटा तो बाकी है, हो जाएगा। फिर 4:30 बजे है, अभी 1 घंटा पहले हम लोग पहुँच गए हैं और अभी वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा नींद नहीं हो जाता ना तो अच्छा होता। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो ये है हमारा वो ट्रेन जिसमें हम लोग ट्रैवल करेंगे। मैं सोची थी कि यार कुछ ऐसे नॉर्मल टाइप का होगा, लेकिन ये भी बहुत ही प्रीमियम है, विस्टाडोम क्लास की तरह तो नहीं है। एंड शुरुआत में ही मैंने देखा कि विस्टाडोम क्लास वहाँ लगा हुआ है, मैं सोची थी वो लास्ट में रहता है, लेकिन नहीं, वो उधर दे दिया। फिर भी ये बहुत ही अच्छा वाला है, ऐसा नहीं है, बहुत क्लीन है और बहुत पहले ही हम लोग आ गए हैं। लेकिन मैं अभी विस्टाडोम नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो बहुत पीछे है और हमारा C3 पड़ा है, AC चेयर क्लास। तो मैं अंदर का लुक भी आप लोगों को दिखा दूँ, कितना बढ़िया है। और हम लोग जाएंगे वो तरफ और हमारा सीट पड़ा है ये तरफ, तो बिल्कुल सही है। मैं यही घबरा गई थी क्योंकि सामने का जो सीट है ना वो बिल्कुल पीछे की तरफ, मतलब सर चकरा था। तो अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाया नहीं है, खाना है और गोवा का मज़ा लेते हैं। अभी तो बारिश नहीं है, मैंने तो ऐसे साफ़ भी कर दिया शीशा के, अरे यार मुझे वीडियो लेना है, और मामा का फ़ोन भी है और भी अच्छा होगा। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, वेट करो।
वैसे ये भी कम नहीं है विस्टा रूम से, देखो सेम विंडो है, मतलब इतना बड़ा है। अरे वीडियो कर रही हूँ मैं। देखो मुझे पहले से ही ठंडा लग गया है बहुत। मेरा नाक लाल हो रहा है। 5:12 बज गए हैं, देखो अभी सिग्नल दे दिया, सोने के लिए बिल्कुल रेडी। नज़ारा नहीं देखना है क्या इतना अच्छा? देखो ना बारिश भी हो रहा है कैसे, और बुबलू तो पूरा भाग रही है, इतना पैसे है। पूरा शॉप भेजते जावे माने दीदी घूमे पूरा। चलो भगवान, हैप्पी सेफ जर्नी टू अस। चलो पूरा लेकिन खाली है, वेटिंग लिस्ट दिखाया था लेकिन पूरा खाली है, पता नहीं कौन कैसे और कौन से स्टेशन उतरेगा या कोई उठेगा या नहीं। दादर बेटी, तो हम लोग दादर जा सकते थे, क्यों इधर आए? बेटी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सॉरी। अभी मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। सो गई थी मैं सोची कि यार अभी बारिश हो रही है, रात का टाइम है, मतलब अंधेरा है, अभी कुछ नहीं होगा, तो इसीलिए मैं अभी उठी और इतना अच्छा लग रहा है, चिल्ड एसी है इसीलिए देखो ना पूरा पैक करके बैठ गई। और देखो मेरा सीट पीछे है और मैं नज़ारे की वजह से यहाँ बैठी। हम लोगों की हालत देखो जरा, अभी हम लोग वेफर्स और चिप्स खा रहे हैं। बुबलू इधर सो रही है, मामा को देखो। हमारी हालत बहुत खराब है। हम लोग तो सोच रहे हैं आने का भी एसी चेयर क्लास ही है सेम। बहुत एडवेंचर हो जाएगा इस, बहुत सो के बहुत एडवेंचर कर लिया हम लोगों ने। अभी तो सिर्फ 9 बजा है, सोचो और भी बहुत घंटे। 10-11 बजे नहीं, 9 बजे अभी। बहुत फन हो रहेगा, बहुत फन, अनलिमिटेड। अभी बजा है 1:45 और यहाँ है एक बिरयानी लंच के लिए, सब बिरयानी है। सैंडी मौसा ने लिया है चिकन बिरयानी, मौसा बोली ना इसलिए। और यहाँ देखो ये लोग जैसे लंच करके जा रहे हैं। बुबलू अभी भी सो रही है। देखो बाहर का कोई व्यू ऐसा नहीं है, नॉर्मल है व्यू। यहाँ मैंने एक सैंडी मौसा से डील किया कि 2 चिकन मिलता है 2 एग मिलता है, तो मैंने अपना एक मतलब अपने बिरयानी का एक मैंने दे दिया सैंडी मौसा को और उससे एक चिकन ले लिया। देखा। A few minutes later. हाय, हेलो हेलो, कैसा लग रहा है इस ट्रेन में? अच्छा बढ़िया है। ट्रेन तो भूषण नहीं देखा तो समझ में नहीं आएगा। कैसा लग रहा है मामा इस ट्रेन पर? हाँ, अरे देख तो लो एक बार।
नहीं खाने दूंगी। माम कैसा लग रहा है? बहुत ठंडा है। ओवरऑल चार्जर पॉइंट है, सब कुछ है। ट्रेन तो बहुत अच्छा है। विस्टाडोम से भी अच्छा है क्या? विस्टाडोम में तो कभी बैठी ही नहीं, तो बोलूंगी कैसे। देखा तो सही है। विस्टाडोम भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। पहुंचेंगे तो सब साथ साथ। बात तो सही है। 2,000 years later. বুবলু, তুমি কিরকম সেজেছো দেখিয়ে দাও। এ বাবা, মুখটা পট করে বাড়িয়ে দিল। आ गया हमारा स्टेशन टिविन। टिविन टिविन टिविन। चलो चला चला। हम लोग टीवी में उतर चुके हैं, मडगांव तक नहीं गए। यहाँ से अभी होटल जाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा। देखो सब है, और हमारी हालत तो देखो, सब देखो कैसे लग रहे हैं। बुबलू, ए बुबलू, सामने है माऊमा और बुबलू। गोल्ड। हम लोग अपने होटल में आ गए हैं। एक्चुअली ये होटल नहीं है, अपार्टमेंट है। होटल से कुछ अलग होता है, प्राइस भी कम होता है। और ये कलंगुट बीच से ना 500 मीटर्स की दूरी में है। और यहाँ मिली मैं एक छोटी सी नन्ही सी किटी से। ये देखो ऐसे कैसे, मतलब इधर की है। देखो कैसे इधर आके घूम रही है, बैठ रही है। देखो ना कितनी क्यूट है। हाय, देखा। फ्रेश हो जाती हूँ, बहुत ट्रैवलिंग कर लिया। एंड अभी तो एक वीडियो पोस्ट भी करना है। मैं वही शॉपिंग वाला कर रही थी एडिट। ये एडिट करूँगी। शायद मैं आज शॉपिंग करने जाऊँगी। यहाँ से सामने ही है कलांगुट बीच का जो वो मार्केट है। और बारिश अभी नहीं है, तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा रेस्ट लेके जाऊँ, कुछ खरीदूँ, शॉपिंग करूँ। एंड फिर ये भी तो एडिट करना है। बहुत काम है भाई, बहुत काम है। A few moments later. वो यकीन नहीं होगा कि इसने क्या किया। यहाँ बैठी थी, यहाँ से खुद मैं ऐसे बैठी तो ये गोद में आके बैठ गई। देखो देखो, मुझे लाइक करती। अरे बुबलू, क्या कर रही है बुबलू? देखो मुझे लाइक करती है बुबलू। बुबलू नहीं, सॉरी, ये बिल्ली। क्या बोल रही हूँ मैं? देखो देखो कैसे। One eternity later.
मैं होटल आके वीडियो पोस्ट कर रही थी और वीडियो पोस्ट करते करते सो गई। फिर उठी एंड मैकडोनल्ड्स हम लोग खाए और उसके बाद हम लोग गए शॉपिंग करने के लिए। आज ही शॉपिंग कर लिया क्योंकि बारिश कम था, फिर भी बारिश आया 9 बजे के बाद, लेकिन हम लोगों ने ख़रीद लिया। और बिलीव मी, हम लोग एक दुकान में गए, एक कपड़े की दुकान में और एक नॉर्मल जैसे वो शॉप्स रहता है, इतना कुछ था वहाँ, इतना कुछ, एक ही दुकान में सब कुछ है, तो मुझे बाकी जगह जाना ही नहीं पड़ा। हम लोगों ने उधर से 3000 ऐसे करके तो ख़रीद ही लिया। अभी ये लोग टैटू करा रहे हैं, माऊमा मेरे नाम की माऊ लिखा रही है ये ऐसे उंगली में, सैंडी दादा मतलब सैंडी मौसा ऐसे बुबलू के नाम लिखा रही है, जो वो बुलाते हैं मीशा करके। तो इसके बाद हम लोग खाएंगे और फिर ये व्लॉग एंड करेंगे। गाइस कल बहुत रात हो चुका था, इसलिए मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया था। अभी मैं कर दे रही हूँ, ऑलरेडी ये डे 2 है, तो इसका ब्लॉग नेक्स्ट पार्ट में आएगा। आप लोग ज़रूर देखना पार्ट 2 और पार्ट 3। तब तक ये पार्ट 1 देख लो। मैं आपसे मिलूँगी मेरे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, कुछ पीपल।